और अब देखिए बधाइयों का तांता शुरू हो गया है। जश्न का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जश्न का माहौल सिमट गया है, क्योंकि जश्न का इस बार का जो माहौल होगा बहुत से राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर कहा जा सकता है कि नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड बढ़त के साथ एनडीए इस समय लगातार आगे बढ़ती जा रही, 243 सीटों में 188 190 के आसपास है, और ये आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला। तो इस बार बिहार के चुनाव बेहद दिलचस्प। एसआईआर के बाद पहला राज्य जिसने कहा जा सकता, जहां पर बिहार चुनाव हुए, उसके बाद एसआईआर बड़ा मुद्दा बना। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, वो भी समय आ रहा है। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अरविंद जयतिलक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, पहली प्रतिक्रिया किस तरीके से देख पा रहे हैं? लहर मानेंगे या इसे सुनामी मानेंगे? लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है एनडीए का शाहबाद क्षेत्र से शानदार सिलेक्शन हुआ है। एनडीए शाहबाद की 22 में से 12 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। एनडीए ने कहा जा सकता है बढ़ोतरी दर्ज की है 22 में से 12 सीटों पर। मगध क्षेत्र का आप देख लीजिए, मगध क्षेत्र की 17 सीटों पर आए रुझान में एनडीए का बेहतर प्रदर्शन, बेहतर तस्वीर सामने आई है। 17 सीट में से 8 पर एनडीए और 9 पर महागठबंधन को बढ़त दिखती हुई मिल रही है, जो मगध का क्षेत्र है। पिछली बार शाहबाद और मगध क्षेत्र की बात करें तो इन दोनों कि अगर कुल 48 सीटों की बात करें तो 8 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। अरविंद जयतिलक जी, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? चाहे मगध की बात करें, मिथिलांचल की बात करें, सीमांत प्रदेश की बात करें, या फिर सीमांचल की बात करें, हर जगह एनडीए यानी कि भगवा गहरा होता जा रहा है। देखिए, एक पश्चिमी विचारक है पाब्लो नेरूदा, वो अपने किताब में लिखे हैं कि आप फूलों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते हैं। बिहार में जो जनादेश हुआ है कुछ इसी तरह को ध्वनित करता है, प्रतिबिंबित करता है। आमतौर पे कहा जाता है कि देखिए, बिहार में जो राजनीति है वो जाति की छाती पर नाचती है, लेकिन यहाँ देखिए सारी जाति जो एक एक सीमाएं बंधी थी वो किस तरह से उसका विघटन हुआ है, और जाति और धर्म से उठ करके लोगों ने एक काम करने वाली सरकार को जो है अपना नेतृत्व दोबारा सौंपा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो सीमांचल हो, पूर्वांचल आपका पूर्वी जो हिस्सा है जो बिहार का, चाहे पश्चिमी हिस्सा है जो बक्सर आपका रोहतास हुए लिए हुए, या आप जो है मगध गया वाला इलाका देख लीजिए, हर जगह जो है जो जेडीयू और जो भाजपा का जो अपना एक समीकरण है, जो सहयोगी दलों का एक जो जनता ने भरोसा जताया है, वो रेखांकित करता है कि यह कहना। अरविंद जी, एक बड़ी खबर देखिए, 12 बजे तक लगभग 189 190 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बढ़ा ली। आप ये सोचिए, जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आए थे वो भी इतना नहीं दे रहे थे जितना इस बार बिहार के चुनाव में एनडीए ने अपने आप को साबित किया है, जेडीयू ने अपने आप को साबित किया है, बीजेपी ने अपने आप को साबित किया है, या उनके सहयोगी दलों ने साबित किया। और यह बताता है कि मतगणना के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और एनडीए की बंपर जीत, एनडीए जो है बंपर जीत की ओर है, और बढ़त लगातार और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एनडीए का बहुमत बढ़ता जाएगा, आंकड़े बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप सोचिए महागठबंधन की स्थिति क्या होगी, आरजेडी की स्थिति क्या होगी, ओवैसी की स्थिति क्या होगी, कांग्रेस के जनाधार कांग्रेस अब बिहार में क्या होगा। कई बड़े राजनीतिक दलों पर बड़ा सवाल। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, एक बड़ी खबर, 4 घंटे हो गए लेकिन एनडीए टॉप पर। देखिए, हमें अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि पिछले 11.5 साल से राहुल गांधी का जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो 4th जनरेशन मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, हर की इंडियन नेशन स्टेट की लेजिटिमेसी को चैलेंज करो, प्राइम मिनिस्टर की लेजिटिमेसी को चैलेंज करो, संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज करो, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, संसद कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशरी को चैलेंज करो, ईवीएम को चैलेंज करो, पूरे दुनिया में जाके भारत को बदनाम करो, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। नाउ वी शुड होप कि इसके ऊपर जो है कांग्रेस पुनर्विचार करेगी, और जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के अभियान चलाया गया, चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत ही अनाप शनाप गैर जिम्मेदार आरोप लगाए गए, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया, यहां तक धमकी दी गई कि आप रिटायर होंगे तब हम आपसे मिलेंगे। आज सुबह अभी 11 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता मुख्य चुनाव आयोग की जाति को नाम को बहुत अंडरलाइन करते हुए बोल रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चुनाव जो है को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और वो पूरा श्रेय इस इलेक्शन रिजल्ट का मुख्य चुनाव आयोग को दे रहे थे। तो वी शुड होप कि कांग्रेस का जो ये सबवर्जन अगेंस्ट इंडिया है और इंडियन नेशन स्टेट को डिस्टेबलाइज करना है, मेलाइन करना है, बदनाम करना है,
और संवैधानिक संस्थाओं की वैधता को चुनौती देना है, उनको डीलेजिटिमाइज करना है, इस अभियान पे कांग्रेस अब पुनर्विचार करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सिर्फ आरोपों पर सियासत नहीं होगी। अब जो सियासत है विकास करना होगा, काम करके दिखाना होगा, राजनीतिक दलों को अपने आप को साबित करना होगा।